हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9। और क्लास नंबर 7th का चैप्टर नंबर 9 है हमारा द वाइट विजिटर। वाइट मीन्स क्या होता है? सफ़ेद, और विजिटर मतलब होता है आगंतुक। खास तौर से ये जो आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्टोरी होने वाली है, जो चैप्टर होने वाला है, ये किसके ऊपर होने वाला है? गोस्ट के ऊपर होने वाला है। गोस्ट मतलब भूत के ऊपर होने वाला है। तो ये स्टोरी किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से इसमें भूत का आना होता है, और वह भूत किस तरीके से पकड़ा जाता है, सब कुछ इसमें होने वाला है। तो सस्पेंसन क्रिएट करने के लिए मैं आपको स्टोरी मुंह से नहीं सुनाने वाला हूँ, पूरी स्टोरी को हम कवर करेंगे, साथ में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके हम क्वेश्चनों की, जो इसमें हेडलाइन के रूप में दे रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है व्हाट डू यू नो अबाउट गोस्ट्स, यानी कि आप भूत के बारे में, या जो आत्माएँ रहती है उनके बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट है डू यू बिलीव इन देम, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं। राइट द नेम ऑफ द मूवीज, टीवी सीरियल्स, बुक्स और स्टोरीज विच यू हैव सीन और रेड ऑन गोस्ट। तीसरे में बताया गया है कि उन मूवी का नाम बताओ, उन टीवी सीरियल्स के बारे में बताओ, और उन स्टोरीज़ के बारे में बताओ जिनको आपने कभी भूतों के ऊपर कभी पढ़ा है या फिर कभी सुना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके इस चैप्टर की। तो यहाँ से एक्ट नंबर फर्स्ट से यहाँ पर शुरू होता है। एन ऑफिस इन कालीघाट। कालीघाट एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है? इन कोलकाता। यानी कोलकाता में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कालीघाट है, जहाँ पर एक ऑफिस है। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिसेस अबाउट हाउसेस एंड शॉप्स फॉर सेल। और इस ऑफिस की दीवार पर कुछ नोटिस लगे हुए हैं, और उस नोटिस किस बारे में? घर बेचने के लिए या दुकान बेचने के लिए, इस बारे में वहाँ पर उस जो ऑफिस है उसमें की दीवारों पर ये नोटिस लगे हुए हैं कि घर बेचना है या दुकान बेचना है, इस तरह के नोटिस लगे हुए हैं। और ये ऑफिस कहाँ पर है? कालीघाट में। और ये कालीघाट कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। द टाइम इज अबाउट 10, यानी कि टाइम जो है, यानी कि जो समय है वह 10 बज रहा है। इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह की। ठीक है, मिस्टर चौधरी इज राइटिंग एट ए टेबल। अब इसमें एक पहला प्लेयर आ जाता है हमारे पास में, जो कौन है? मिस्टर चौधरी, जो शायद इस ऑफिस में काम करते हैं, और वे क्या कर रहे हैं? टेबल पर कुछ लिख रहे हैं। अब दूसरे प्लेयर की एंट्री होती है, डॉक्टर दास वॉक्स इन। और यहाँ पर ऑफिस में कौन आते हैं? डॉक्टर दास आते हैं। अब ये डॉक्टर दास कौन है और मिस्टर चौधरी कौन है, सब हमको इस कहानी में समझ में आ जाएगा। इसमें एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जो मिस्टर चौधरी ये टेबल पर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मिस्टर चौधरी जो है यहाँ पर इस ऑफिस में काम करते हैं। अब यहाँ पर जो दास है, मिस्टर दास है, इनकी यहाँ पर एंट्री होती है। ठीक है, दास बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी, है ना? गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? कौन बोलते हैं? दास बोलते हैं। ठीक है, चौधरी बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन, है ना? दे बोथ सीट, है ना? तो चौधरी बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं मिस्टर चौधरी हूँ, आप कृपया करके बैठ जाओ। और इसके बाद में मिस्टर चौधरी और दास वहाँ पर ऑफिस में बैठ जाते हैं। दास बोलते हैं, दास के बारे में जानना है कि दास कौन है। चौधरी के बारे में हम समझ चुके हैं कि एक ऑफिस है जिसमें काम करते हैं। दास कौन है ये हम बताते हैं। आई एम डॉक्टर दास, मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट, यानी कि मैं कालीघाट में रहने और काम करने के लिए आया हूँ। एंड आई नीड अ हाउस, और मुझे एक घर खरीदने की ज़रूरत है। ये मैं खरीदने की नहीं है, लेकिन मुझे एक घर की ज़रूरत है। ठीक है, चौधरी बोलते हैं आई सी, अब समझा, यू आर रेडी टू बाय हाउस आई सपोज। अब चौधरी जो है वो बोलते हैं कि आप घर खरीदने के लिए तैयार हैं, है ना? आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए दास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस इफ़ इट डजेंट कॉस्ट टू मच, हाँ मैं घर खरीद सकता हूँ, लेकिन इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं हो तो। ठीक है, चलिए अब चौधरी बोलते हैं इट इज़ नॉट वेरी ईजी एट प्रेजेंट डॉक्टर दास, a lot of people are coming to live here and there aren't many houses। ठीक है, चौधरी क्या बोलते हैं, है ना, कि प्रेजेंट टाइम पर ये इतना आसान नहीं है डॉक्टर दास, है ना? a lot of people are coming to live here, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहने के लिए आ रहे हैं। and there aren't many houses, और यहाँ पर बहुत सारे घर भी नहीं हैं। the price are going up every week, और यदि हम बात करते हैं तो घर की जो प्राइस है, यानी कि जो कीमत है, वो प्रत्येक सप्ताह बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दास है वो बोलते हैं वेल अच्छी बात है, कैन यू गिव मी सम आइडियाज़, अच्छी बात है, क्या कृपया करके आप मुझे किसी आइडिया के बारे में बता सकते हो? कोई सा आप मेरे को सोचने के लिए बता सकते हो, है ना? कोई विचार बता सकते हो जिससे मैं किसी प्रकार का घर खरीद सकता हूँ। चौधरी बोलते हैं
चौधरी कौन है, जो वहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं। अब ये आपको पता लग चुका होगा कि मिस्टर दास कौन है। मिस्टर दास एक डॉक्टर है जो वहाँ पर कालीघाट में रहने के लिए और काम करने के लिए आए हैं। ठीक है, अब आपको मिस्टर दास और चौधरी के बारे में पूरी तरीके से पता चल चुका होगा। यानी कि दास जो है वो घर को खरीदाने और बेचने का काम करते हैं। ठीक है, एक ब्रोकर का काम करते हैं। चौधरी बोलते हैं देयर इज ए नाइस हाउस। चौधरी बोलते हैं कि एक अच्छा सा घर है। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल। इसके बाद में वहाँ वॉल पर एक नोटिस लगा हुआ होता है, आवेदन पत्र लगा हुआ होता है, उसकी ओर इशारा करते हैं। कौन करते हैं? चौधरी करते हैं। ठीक है, द ओनर वांट्स 10 लाख। यानी कि जो घर मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। ठीक है, दास बोलते हैं ओह दैट्स टू मच फॉर मी। यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। एजेंट देयर हाउस फॉर लेस देन दैट। लेकिन कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई और हाउस नहीं है जिसकी कीमत इससे कम हो? किससे कम हो? यानी कि पहले मिस्टर चौधरी ने कितने बताए थे? 10 लाख रुपए। तो दास ने क्या बोला है? मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके एक ऐसा घर बताइए जिसकी कीमत है ना इससे कम हो। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी कीमत इससे कम हो। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। चौधरी बोलते हैं है ना हाउ मच आर यू रेडी टू पे। यानी चौधरी बोलते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं वो बोलते हैं कि आप कितने पैसे चुकाने के लिए तैयार हैं। दास बोलते हैं है ना वेल अच्छी बात है, आई थॉट अबाउट 5 lakhs और ए लिटिल मोर। तो दास बोलते हैं, कौन? जो डॉक्टर है, वो क्या बोलते हैं कि मैं लगभग 5 लाख रुपये और उससे कुछ ज़्यादा चुकाने के लिए तैयार है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, चौधरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यू वॉन्ट टू फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस ईयर, है ना। अब चौधरी होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको इस कीमत पर यहाँ पर कोई घर नहीं मिलेगा। ठीक है, दास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट्स दैट। ही पॉइंट्स आउट टू वन ऑफ द नोटिसेस। अब जो दास बोलते हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किससे बोलते हैं? चौधरी से बोलते हैं कि दीवार पर एक और नोटिस लगा हुआ है, वह क्या है? तो चौधरी बोलते हैं दैट शांति भवन। तो वो बोलते हैं, कौन? चौधरी, कि जिस नोटिस को आप दूसरे नोटिस को आप बता रहे हो वहाँ शांति भवन है, बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो शांति भवन है आप उसको नहीं खरीदोगे। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दास वाई व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, वेयर इज इट, है ना। तो दास बोलते हैं क्या इस घर के साथ में क्या समस्या है ना, और ये कहाँ पर है? चौधरी बोलते हैं क्या? इन द मिडिल ऑफ द टाउन। ये जो घर है जिसको आप शांति भवन है, ये जो टाउन है यानी एक शहर है उसके बीचों बीच में स्थित है। दास बोलते हैं वेल दैट विल स्वीट मी वेरी वेल, हाउ मच इज इट, है ना। ये जो घर आप मुझे बता रहे हैं शांति भवन, यह मुझ पर पूरी तरीके से जचेगा, और इसकी कीमत क्या है? चौधरी बोलते हैं 3 लाख और सो, यानी कि 3 लाख रुपये और ऐसा ही कुछ इसकी कीमत है। दास बोलते हैं इट दैट ऑल, यानी कि आप पूरी तरीके से इतना ही है। दैट्स टू मच इज इट, और मेरे ख्याल से यह बहुत ज़्यादा नहीं है ना। वाई सच ए लो प्राइस। लेकिन एक बात और मुझे बताओ चौधरी जी कि इसकी प्राइस इतनी कम क्यों है? चौधरी बोलते हैं इट हैज़ंट ऑलवेज बिन एज लो एज दैट, यानी कि घर की जो प्राइस है यह पहले से इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी कि आज है ना। मिस्टर घोष वांटेड 6 लाख एट फर्स्ट, यानी कि मिस्टर घोष जो है जिनका यह घर है वहाँ शुरुआत में इसकी प्राइस 6 लाख मांगते थे, यानी कि 6 लाख रुपए इसकी प्राइस मांगा करते थे। देन द प्राइस फेल टू 4 लाख, लेकिन इसके बाद में क्या होता है? 6 लाख से इसकी प्राइस 4 लाख पे जाती है। नाउ इट जस्ट 3 लाख, लेकिन अब इसकी प्राइस केवल 3 लाख रुपए हैं। बट नो वन वांट्स दैट हाउस, लेकिन इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। दास बोलते हैं वाई, ऐसा क्यों नहीं खरीदना चाहता? चौधरी बोलते हैं वेल द ट्रूथ इज, है ना। तो जो चौधरी जो होते हैं वहाँ कुछ शंका करते हैं, यानी डाउट करते हैं, और थोड़ा सा बोलते वक्त उनको है ना चुगला जाता है, यानी कि बोल नहीं पाते हैं। तो वो बोलते हैं कि सच बात यह है कि सत्य इस प्रकार का है। तो दास उनसे बोलते हैं गोन का मतलब होता है आप कंटिन्यू करें, आप अपनी बात को जारी रखें। डोंट यू वांट टू सेल इट, क्या आप इसे बेचना नहीं चाहते हैं? इज इट इन ए बैड स्टेट, क्या यह घर एक बेकार स्थिति में है ना। तो चौधरी बोलते हैं ओ नो इट्स एन गुड ऑर्डर। इट्स एन गुड ऑर्डर का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना। तो चौधरी बोलते हैं कि यह बहुत अच्छी स्थिति में है, बट किंतु देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज, लेकिन इसके बारे में कुछ स्ट्रेंज स्टोरीज है, कुछ अजीब सी कहानियाँ हैं। अबाउट शांति भवन, यानी कि शांति भवन के बारे में कैसी कहानियाँ हैं? मिस्टर चौधरी मिस्टर दास को बताते हैं द ओनर वाज अ वुमन, यानी कि इसके जो मालिक थी वो एक वुमन थी, यानी कि एक औरत थी जिसका नाम क्या था? मिसेज घोष। ठीक है,
सी डाइड इन द हाउस 2 years ago। और ये जो वोमन थी उनकी मृत्यु इस घर में 2 साल पहले हो गई। ठीक है। सी वाजंट हैप्पी वुमन, यानी कि और जो मिसिज घोष थी वह एक अनहैप्पी वुमन थी, यानी कि वह किसी प्रकार से खुश नहीं थी। बट सी लव्ड शांति भवन, लेकिन उन्हें शांति भवन बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। एंड पीपल से दैट सी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट द ओल्ड हाउस। और मिस्टर चौधरी जो होते हैं वो आगे बोलते हैं कि लोगों का ये कहना है कि जो मिसिज घोष है वह रात के टाइम इस घर को विजिट करने के लिए आती है, यानी कि इस घर को घूमने के लिए आती है। अब इस पर दास जो रहते हैं वो बोलते हैं व्हाट, क्या 2 years आफ्टर हर डेथ, यानी कि उनकी मृत्यु के 2 साल होने के बाद भी वो यहाँ पर घूमने के लिए आती है ना। वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग। और दास बोलते हैं कि मुझे इस प्रकार की कोई चीज़ों में विश्वास नहीं होता। कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़, क्या तुम मुझे उस घर के पास में अभी के अभी ले जा सकते हो। ठीक है। चौधरी बोलते हैं आई कैन डू सो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इफ़ यू विश, यदि तुम्हारी इच्छा हो। बट यू मजंट बाय दैट हाउस, लेकिन तुम्हें उस घर को नहीं खरीदना चाहिए। कौन बोलता है? चौधरी बोलता है। किससे बोलता है? मिस्टर दास से बोलता है कि मैं तुम्हें उस घर के पास में ले चलता हूँ, लेकिन तुम्हें उस घर को किसी प्रकार से नहीं खरीदना चाहिए। दास बोलता है, दास क्या बोलता है? प्लीज़ शो इट टू मी, लेकिन कृपया करके मुझे उस घर को पहला आप बताओ तो सही, कहाँ है वह घर और कैसा है। चौधरी बोलता है सैडली, यानी दुखी उदास होकर के, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, द गो आउट टुगेदर। और इसके बाद में मिस्टर दास और चौधरी दोनों घर से बाहर जाते हैं। द सेम ऑफिस एन ऑन अ लेटर, और उसी ऑफिस में एक घंटे के बाद वापस आते हैं। दास एंड चौधरी वॉक्स इन एंड सिट डाउन, और इसके बाद में 1 घंटे के बाद में उसी सेम ऑफिस पर दास और चौधरी जो होते हैं वहाँ घर ऑफिस के अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। क्योंकि जब दास जो होता है वो चौधरी को उनका घर, वो घर जो रहता है वो बता लाता है और घुमा करके ले आता है। ठीक है। दास बोलता है आई विल बाय शांति भवन हु इज द ओनर। इसके बाद में देखने के बाद दास जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं शांति भवन को खरीदना चाहूँगा और इसके मालिक कौन है। ठीक है। चौधरी बोलते हैं मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, यानी कि इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक है मिस्टर घोष है। अब हमको बात पता चल गई कि मिस्टर जो चौधरी है वह घर को खरीदवाने और बिचवाने का काम करते हैं, यानी कि ब्रोकर का काम करते हैं। तो वह बता देते हैं कि मिस्टर घोष इस घर के मालिक है, जो कहाँ पर रहते हैं? चेन्नई में रहते हैं। ही इज द डेड वुमेन्स ब्रदर, और वहाँ कौन है? ये जो मरी हुई महिला है मिसिज घोष है, उसके भाई हैं। ठीक है। ही वांट्स टू सेल इट, वहाँ इसे बेचना चाहते हैं, इस घर को बेचना चाहते हैं। बट ऑफकोर्स नो वन वांट्स टू लिव देयर, लेकिन वहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता है ना। विद ऑल दिस स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, यानी कि विद ऑल दिस स्टोरी विद द वाइट विजिटर का मतलब ये है कि उस घर में इस वाइट विजिटर के बारे में जितनी भी स्टोरी कहानियाँ हैं वो प्रचलित हैं, इसकी वजह से कोई भी वहाँ पर रहना नहीं चाहता है। ठीक है। आगे देखते हैं। दास बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मुझे इस प्रकार की किसी प्रकार की जो स्टोरीज रहते हैं इसमें कोई भरोसा नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। चौधरी बोलते हैं वेल, अच्छी बात है, डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से आई डिडंट वार्न यू अबाउट दिस थिंग्स अर्लियर। तो चौधरी बोलते हैं कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे पास में इन बातों को लेकर के कभी भविष्य में मत आना कि मैंने तुम्हें कभी इस बारे में वार्निंग नहीं दिया था या चेतावनी नहीं दी थी, यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया था। ठीक है। ऐसा कह करके इन समस्याओं को लेकर के मेरे पास में आप तुम मत आना। ठीक है। कौन बोलते हैं? दास बोलते हैं। किससे बोलते हैं? चौधरी से बोलते हैं। दास बोलते हैं चलिए, विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर ए नाइट बिफोर आई बाई इट। अब दास जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो ये बोलते हैं कि मिस्टर घोष जो है वो इस घर को मुझे खरीदने से पहले क्या वे मुझे 1 रात रुकने के लिए, सोने के लिए मुझे अलाउ करेंगे? क्या वो मुझे परमिशन देंगे? चौधरी बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, मुझे इसका भरोसा नहीं है। बट इज नॉट द हाउस फॉर यू, है ना, मुझे इसका भरोसा नहीं है, लेकिन ये जो घर है ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। कौन बोलते हैं? चौधरी बोलते हैं। दास बोलते हैं प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो दास होते हैं, जो एक डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि मिस्टर घोष को एक पत्र लिखो और उनसे पूछो कि क्या वो मुझे 1 रात रुकने के लिए, है ना, इसमें रुकने के लिए परमिशन देंगे, और यदि हाँ तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट ट्यूसडे को, है ना, 1 रात इस घर में बिताऊँगा। ठीक है। आगे देखते हैं। चौधरी क्या करते हैं? वेयर विल यू स्लीप, तुम कहाँ सोओगे उसके अंदर, है ना, एंड व्हाट अबाउट लाइट,
और लाइट के बारे में क्या करोगे, वहाँ पर किसी प्रकार की लाइट नहीं है। देयर इजंट एनी ओवर देयर, और वहाँ पर किसी प्रकार की लाइट नहीं है, ठीक है। दास बोलते हैं लुक देखो, आई एम एन ओल्ड सोल्जर, मैं एक पुराना सोल्जर हूँ, यानी कि जो दास है मेरे ख्याल से वो रिटायर हो चुके हैं, तो मैं आई एम एन ओल्ड सोल्जर। आई हैव ए स्मॉल कोट, मेरे पास में एक छोटा सा कोट है, एंड ए स्मॉल लैम्प टू, और मेरे पास में एक छोटा सा लैम्प भी है। आई विल टेक देम विथ मी, और मैं क्या करूँगा, उन जो लैम्प है और उसके बाद में कोट है उसको वहाँ पर मेरे साथ लेकर के चला जाऊँगा। चौधरी बोलते हैं एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट आता है। ए बेडरूम इन शांति भवन, शांति भवन में एक बेडरूम है। दास इज रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ ए लैम्प, और जो दास है उस शांति भवन के अंदर है ना, एक बिस्तर लगा हुआ, उसके अंदर एक बुक पढ़ रहे हैं, और बुक किससे पढ़ रहे हैं, एक लैंप लगा हुआ, उस लैंप के प्रकाश में वो पढ़ाई कर रहे हैं। इट इज़ 1 minute to 12, और अब 12 बजने में लगभग केवल 1 मिनट के बाकी है, ठीक है। दास जो होते हैं वो क्या करते हैं, लुकिंग एट द वॉच, वो घड़ी की ओर देखते हुए, वेल अच्छी बात है, इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, यहाँ लगभग मिडनाइट हो चुकी है, यानी कि आधी रात हो चुकी है। द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हियर्ड, यानी कि जो आउटसाइड जो बिग क्लॉक लगी हुई थी, यानी कि जो बड़ी घड़ी हुई लगी हुई थी, उसके साउंड को आसानी से सुना जा सकता था। हाँ, इट इज़ 12, यहाँ क्या हो चुके हैं, इट इज़ 12 यानी कि 12 बज चुके हैं। नाउ द विजिटर फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ सी एवर डज, अब वो अपने आप से बोलते हैं कि जो विजिटर है, जो दूसरी दुनिया से आता है, वहाँ आने वाला है, यदि वहाँ आने वाला है तो वहाँ आ जाएगा, क्योंकि है ना, यदि वो यहाँ पर रोज़ाना आता है तो, और यदि नहीं आएगा तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई भ्रांति फिरी हुई है। कौन सोचते हैं ऐसा, दास सोचते हैं कि अब ये टाइम हो गया है, तो जो विजिटर है, जो आगंतुक है, भूत है, आत्मा है, कोई भी है, वहाँ आने वाला है, ठीक है, जैसा वहाँ रोज़ाना आता है। ही हियर्स ए साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर, ठीक है। इसके बाद में जो दास होते हैं उनको एक साउंड सुनाई देता है, जो कहाँ से सुनाई आ रहा है, जो कहाँ से आ रहा था, बेडरूम के डोर से आ रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। द डोर ओपन्स वेरी स्लोली एंड क्वाइटली, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो डोर होता है वो बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे धीरे और क्वाइटली यानी चुपचाप खुलता है। हु इज देयर, वहाँ पर कौन है, ही सिट्स अप, और क्या होता है कि दास जो होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं, है ना। ही सिट्स अप ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू फुट, कम्स क्वाइटली इन एंड स्टैंड एट द एंड ऑफ द रूम, ठीक है। अब ध्यान सुने इधर, जब वो बोलते हैं, दास बोलते हैं कि वहाँ पर कौन है, ठीक है, हु इज देयर, तो हिट सिट्स अप, तो जो वहाँ पर जो भी खड़ा हुआ था वहाँ खड़ा हो जाता है ना। और समथिंग ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू फुट, और उसने कुछ सिर से लेकर के पैर तक कुछ पहना हुआ था, है ना। कम्स क्वाइटली, वो अंदर आता है, इन स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूम, और रूम के आखिरी छोर पर जाकर के खड़ा हो जाता है। हे हु आर यू, ये दास जो होते हैं वो बोलते हैं कौन आर यू, आप कौन हो, और व्हाट डू यू वांट, और तुम्हें क्या चाहिए। वाई डोंट यू स्पीक, और तुम बोलते क्यों नहीं हो, ठीक है। कौन बोलते हैं, ये दास बोलते हैं। अब जो विजिटर आता है, जिसको अपन भूत बोल रहे हैं, विजिटर जो होता है, आगंतुक होता है, वो बोलता है गो अवे, यहाँ से चले जाओ। दास बोलते हैं नो आई वॉन्ट, मैं नहीं जाऊँगा। यू गो अवे, आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, कैंट यू सी, ठीक है। इसके बाद में दास जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं कितना बिजी हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और कांट यू सी, तुम्हें यह दिखाई नहीं देता है। विजिटर होता है वो स्लोली, वह धीरे धीरे, विथ लॉन्ग पॉसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा रुकते हुए, बिटवीन द वर्ड्स, यानी कि अपने जो शब्द हैं उसको रोकते हुए, दिस इज़ माई हाउस, या मेरा घर है, यू हैव टू लीव नाउ, और तुम्हें यहाँ से अभी कभी जाना होगा। दास बोलते हैं गो अवे, यहाँ से चले जाओ। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, और मैं इस बुक को क्या करना चाहता हूँ, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। कौन बोलते हैं, ये दास बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ़ यू, और दास बोलते हैं कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, ठीक है, मुझे तुमसे किसी प्रकार डर नहीं लगता, मैं तुमसे किसी प्रकार से भयभीत नहीं हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। ही थ्रेव्स हिज बुक एट द विजिटर, और इसके बाद में दास जो होते हैं अपनी जो बुक होती है अपने हाथ में होती है उसको विजिटर के ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे, और इस प्रकार क्या होता है कि जो विजिटर जो होता है ना, वहाँ अपने हेड की ओर, अपने सिर की ओर वहाँ पर मुड़ जाता है, ठीक है, अपने रास्ते की ओर वहाँ पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। हे यू आर नॉट ए गोस्ट, जो मिस्टर दास जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम गोस्ट वोस्ट नहीं हो, भूत वूत नहीं हो, ठीक है। यू आर सर्टेनली ए ह्यूमन बीइंग, तुम निश्चित रूप से कोई इंसान हो। दास जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड पुल्स द
वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस। इसके बाद में क्या होता है कि जो दास होते हैं अपने जो बेड होता है, बिस्तर होता है, उससे नीचे वो कूद करके आ जाते हैं और जो वाइट विजिटर होता है उसका क्लॉथ जो होता है, उसका कपड़ा जो रहता है जो उसके सिर पर ढका हुआ होता है उसको वो खींच लेते हैं। हाँ मिस्टर चौधरी आई बिलीव गुड इवनिंग। और जब खींच लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि तुम कोई और नहीं, तुम मिस्टर चौधरी हो, मुझे विश्वास था तुम मिस्टर चौधरी हो। गुड इवनिंग, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया करके तुम बैठ जाओ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मिस्टर दास जो होते हैं उस कपड़े को खींच लेते हैं तो उसमें से मिस्टर चौधरी निकलते हैं और वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं, दास बोलते हैं कि मुझे विश्वास था कि ये तुम ही हो। ठीक है, और कृपया करके आप बैठ जाओ, तुमसे मैं अभिवादन करता हूँ, और वो उनसे गुड इवनिंग बोलते हैं। ठीक है, मिस्टर चौधरी आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू। अब दास बोलते हैं कि मिस्टर चौधरी मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। चौधरी बोलते हैं आई डिडंट वांट यू टू बाय द हाउस। अब चौधरी जो होते हैं, मिस्टर चौधरी जो होते हैं, जो घर को बेचने लेने का काम करवाते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो ब्रोकर है, जॉब कर रहे हैं, है ना, तो वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस घर को खरीदो। ठीक है, दास बोलते हैं नो ऑफ कोर्स नॉट, मुझे तो नहीं लगता, ये तुम मुझे नहीं चाहते हैं। द प्राइस इज़ ओनली 3 लाख, है ना। और वो दास जो होते हैं वो बिल्कुल यहाँ बोलते हैं कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल पता है कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं इस घर को ख़रीदूँ, क्योंकि जो इसकी घर की प्राइस है वो केवल 3 लाख है, यानी कि 3 लाख रुपए हैं। इफ़ आई बाई ए हाउस फॉर 5 लाख, यदि मैं इस घर को 5 लाख रुपए में ख़रीदूँगा तो यू विल गेट मोर मनी वॉन्ट यू, और यदि मैं इस घर को 5 लाख रुपए में ख़रीदूँगा तो तुमको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। चौधरी दैट वाजंट द रीजन, यहाँ कोई कारण नहीं है। दास बोलते हैं वेल वाट वाज द रीजन देयर, तो यदि ये कारण नहीं है तो फिर क्या कारण है। चौधरी बोलते हैं आई वांटेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई हेड सेल्फ, एक्चुअली बात यह है कि मैं इस घर को पहले ख़रीदना चाहता था। दास वेल वाई डिडंट यू डू इट अर्लियर, ये तुम इसको ख़रीदना चाहते थे तो तुमने यहाँ पहले क्यों नहीं किया। अच्छा अब देखते हैं चौधरी को। द प्राइस वाज फॉलिंग, तो चौधरी बोलते हैं कि जो इसकी प्राइस है वहाँ दिन दिन निरंतर गिरती जा रही थी। आई हैव 1.5 लाख, मेरे पास में 1 लाख रुपए और उससे कुछ ज़्यादा आधे लाख रुपए है, यानी कि 1.5 लाख रुपए मेरे पास में है। एंड द बैंक वाज रेडी टू गिव मी अ लोन ऑफ 1 लाख, और जो बैंक है ना, वो मुझे 1 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार थी। दैट कम्स टू 2.5, और ये कुल मिला करके कितने हो जाते हैं, 2.5 लाख हो जाते हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए हो जाते हैं। बट द प्राइस इज़ 3 लाख, लेकिन इसकी यदि हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस कितनी इसकी 3 लाख है। ठीक है, आई वांटेड द प्राइस टू कम डाउन फर्दर बाय अनदर 50,000, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये जो घर है इसकी प्राइस जो है वहाँ अनदर 50,000 गिर जाए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। दास बोलते हैं आई सी, अब मेरे को समझ में आया, दोज स्टोरीज कम हैंडी डिडंट दे, तो इस प्रकार से तुम्हारे दिमाग में ये जो स्टोरीज़ है, भूत की स्टोरीज है, वो आई। ठीक है, हु स्टार्टेड देम, और उनको किसने स्टार्ट किया, यानी कि जो भूत की जो स्टोरी है उनको किसने स्टार्ट किया। परहैप्स यू डिड योर सेल्फ मिस्टर चौधरी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टोरीज़ है, भूत की स्टोरीज़ है, वो तुमने ही स्टार्ट किया था, क्योंकि उस घर को मिस्टर चौधरी ही खरीदने जाते थे और उसकी प्राइस शुरुआत में कितनी थी, 5 लाख रुपए, लेकिन धीरे धीरे करके 3 लाख रुपए आ जाती है, और मिस्टर चौधरी के पास में 1.5 लाख रुपए होते हैं, है ना। मिस्टर चौधरी के पास में 1.5 लाख रुपए होते हैं, और 1.5 लाख रुपए होने की वजह से, है ना, वो बैंक को उनको 1 लाख रुपए और दे देना चाहती थी, तो इस प्रकार उनके पास में 2.5 लाख रुपए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं खरीद पाते, क्योंकि उनके पास में 2.5 लाख रुपए होते हैं मिस्टर चौधरी के पास में, तो वे चाहते थे कि दिन दिन बाद इसकी प्राइस और गिर जाएगी, और जैसे ही 2.5 लाख रुपए होंगे वैसे इसको वो खरीद लेंगे। एंड यू वांटेड मी टू टेल एवरीवन अबाउट द वाइट विजिटर, और जो दास जो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं भी सभी लोगों को ये इस स्टोरी के बारे में बताऊं। द वाइट विजिटर इज मिस्टर चौधरी इजंट ही, और दास जो होते हैं वो मुस्कुरा कर ये बोलते हैं कि वाइट विजिटर कोई और नहीं है, वाइट विजिटर स्वयं मिस्टर चौधरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौधरी प्लीज़ डोंट टेल एनीवन डॉक्टर दास, आई विल लूज़ माई बिजनेस। ठीक है, इसके बाद में चौधरी जो होते हैं वो मिस्टर दास से बोलते हैं कि आप इसके बारे में किसी को ना बताइए, अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं अपना जो बिजनेस है, अपना जो व्यापार है उसको खो दूंगा। दास की हम बात करते हैं, तो अब दास बोलते हैं वाई डोंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, लेकिन तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। नाउ गुड नाइट अब वो जो दास जो होते हैं बोलते हैं गुड नाइट बोल देते हैं, है ना, शुभ रात्रि मिस्टर वाइट विजिटर, यानी कि मिस्टर वाइट विजिटर, यानी कि मिस्टर घोस्ट,
ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू हैव ए गुड नाइट स्लीप, मैं केवल एक अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो, मैं तुम्हारे पास कल ऑफिस में आऊँगा एट 10 यानी कि 10 बजे, एंड बाय द हाउस, और इस घर को ख़रीद लूँगा। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 को, है ना, कौन सा चैप्टर नंबर 9 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सी क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है सेम नाम से, लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल, है ना, शॉर्ट, है ना। इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर हम स्पोकन से रिलेटेड स्टोरी की हमने वहाँ पर शुरुआत की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स से मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।